हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप सर आप लोग के बीच आज एरिथमेटिक का पार्ट 3 आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो दे चुका हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दूंगा, और मेरे जो दोस्तों न्यू व्यूवर्स हैं वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, उसके बाद आप लोगों को पार्ट 3 बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बताने से पहले मैं आप लोग को दो फॉर्मूला जो है रिवीजन कर देता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था टी एन मीन्स आखिरी पद यानी कि लास्ट टर्म। तो टी एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म होता है और डी होता है कॉमन डिफरेंस और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टोटल टर्म है। और अगर आपको योग का फॉर्मूला निकालना है सम का, द सम ऑफ एन टर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूला मैं आप लोगों को रिवीजन करा दिया हूँ। अब आइए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर कि 100 से 400 के बीच 6 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए ध्यान से समझिए, स्क्रीन बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है कि 100 से लेकर 400 के बीच, 100 से लेकर 400 के बीच आपको 6 से विभाजित होने वाले जितनी भी संख्या होगा उसका आपको सम निकालना है, यानी कि योगफल निकालना है। तो पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से विभाजित होगा। तो आप क्या करिएगा, 100 को एक बार 6 से भाग लगाइएगा। देखिए ऐसा फर्स्ट वाला कौन सा नंबर है जो भाग मेरा लगेगा। तो 6 एकम 6, 4 0, 6 छक 36, कितना हो गया 4, शेष 4 बचा। इसका मतलब है कि इसमें 2 और रहेगा तभी ना मेरा जो है 6 का टर्म कट जाएगा, यानी 2 और बढ़ाएंगे, यानी कि जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा 102 होगा, जो 6 से पहला संख्या विभाजित होगा। उसके बाद अगला विभाजित होगा 108। ऐसे करते हुए जो आखिरी पद है कौन सा संख्या है जो मेरा 6 से विभाजित होगा, तो आप उसके लिए क्या करिएगा कि 400 को 6 से भाग लगाकर देखिएगा। तो आप 6 छक कितना हो गया 36, 0 6 छक 36 यानी कि 4। इसका मतलब ये है कि 400 में अगर 4 कम हो जाएगा तो ही तो वो संख्या 6 से भाग लगेगा। तो 400 में 4 कम करना होगा, यानी कि जो मेरा आखिरी नंबर होगा वो मेरा कौन सा नंबर होगा 396। तो इस तरह से दोस्तों आपको सीरीज बना लेना होगा। और मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बोला था कि एपी वाले चैप्टर में आप लोगों को कभी कभी ये देखिए ये क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है, पर आपको एपी से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको इसका सम निकालना है कि 102 से लेकर 396 तक टोटल नंबर का आपको सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। देखिए सबसे पहला बात कि यहां पर आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 102। आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आप तो जान रहे कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 6। तो आप पहले टीएन का फॉर्मूला लगाकर एन निकाल लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो आप यहां लिख लीजिए टीएन की जगह पर कितना 396, क्योंकि 396 टीएन जो होता है वो लास्ट नंबर होता है, लास्ट टर्म। ए का वैल्यू कितना रख लेंगे 102 प्लस एन तो हमको निकालना है ना, और डी का वैल्यू कितना रख लेंगे 6। तो ये 102 इधर आएगा तो घटकर कितना हो जाएगा बताइए, 6 में से 2 गया 4, 9 और 3 में से 1 गया 2, बराबर कितना हो गया 6n माइनस 6। ये 6 इधर आएगा तो जुट जाएगा, यानी कि 294 में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 300, बराबर 6n। 6 का पारा में काटेंगे तो इस तरह से हमको मालूम चल गया कि 6 से डिविजल होने वाला टोटल टर्म मेरा 50 है। तो इस बार
अब इसके आगे आपको सम निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब आपका हो गया कि S50 निकालने के लिए बोला है दोस्तों। और मैं आप लोग को सम के लिए एक डायरेक्ट भी लिखने के लिए बताया था, याद करिए कि आपको 50/2 लिखना है और 2A प्लस 49D। याद आया मेरे प्यारे मित्रों? देखिए काट लीजिएगा, कितना हो गया 25, तो 25 2A का वैल्यू कितना रखेंगे 102 प्लस 49 इंटू 6 कर लीजिएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो मेरा 6 का है। अब आपका हो गया 25, ये हो गया 204 प्लस, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 9 6 54 का 4, हाथ में 5 6 24 24 5 29, यानी मेरा हो गया 25 इंटू 4 4 कितना हो गया 8 9 4। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 12,450 आंसर है। ठीक है दोस्तों, गुना करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन को इस तरह आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि आपको एपी से मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया, लेकिन इसका एक और सुपर ट्रिक है। मैं चाहता हूं कि वो भी ट्रिक आप लोग जान लीजिए कि एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व होता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को इसका एक और ट्रिक है, वो भी आप जान लीजिए। चलिए देखिए, जब मैं एवरेज आप लोगों को पढ़ा रहा था तो जरा उसमें याद करिए कि क्रमागत संख्या क्या होता है, कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर उसे कहते हैं जो हर दो नंबर के बीच मेरा डिफरेंस हमेशा सेम चलता है, तो उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। तो हम आपको सम का फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद करिए। सम इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, एवरेज इंटू एन। याद आ रहा, एवरेज में मैं आप लोगों को पढ़ाया था, याद करिएगा। और देखिए बढ़िया से समझिएगा कि ये क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या का हम एवरेज आपको निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 करना है। यह हो गया आपका एवरेज। अब एन का फॉर्मूला निकालना है, तो एन का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक और ट्रिक बताते हैं। उसके लिए आप क्या करिएगा कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और जब ये काम कर लीजिएगा तो आप उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा। ये एन निकालने का फॉर्मूला है। चलिए तब हम वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट नंबर कितना हो गया आपका 102, लास्ट नंबर कितना हो गया 396/2, उसके बाद लास्ट नंबर क्या 396 माइनस फर्स्ट नंबर 102, डिफरेंस 6 का चलेगा प्लस 1, तो यहां से कितना हो गया 6 2 8 9 3 और 1 4/2 इंटू, इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, 6 में से 2 गया 4 9 2/6 प्लस 1, काटिए 2 2 2 चौके 8 2 9 18, यानी 249 इंटू, इधर काट लीजिए 6 का टेबल में कटेगा। देखिए 6 चौके 24, 5 लिया 6 नंबर 54, तो 49 और 1 कितना हो गया 50। बस आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 12,450 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो ट्रिक था जो मैं आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग हमेशा इसी तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है, देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज मैं आप लोग को जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग टफ क्वेश्चन भी सीखें। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणी में से कितने पद होंगे जिसमें श्रेणी ये दिया हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है। और आपको क्वेश्चन दिया हुआ -12 -9 -6 करते हुए का आपको सम दिया हुआ है, सम यानी कि योग दिया हुआ है कितना 54। आपको 54 इसका योग दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है।
देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब आपको योग दिया रहे तो सम का ही फॉर्मूला लगा देना है। तो सबसे पहले यहां से लिख लेंगे, सबसे पहले यहां लिख लीजिए कि आपका ए का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -12, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाते हैं तभी मेरा कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो -9 में घटा लेंगे -12, तो -9 + 12 = कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अब आप Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 × d होता है। Sn के जगह पे कितना रख लेंगे 54, क्योंकि आपको सम दिया ही हुआ है 54, तो यहां पर रख लेंगे 54/n/2। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 2 और a का वैल्यू रख लेंगे कितना -12 + n-1, और d के जगह पर रख लेंगे कितना 3। आइए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 = n। यहां हो गया मेरा -24 + 3n-3, तो आपका 108 यहां से हो गया n, और ये हो गया -27 + 3n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा -27n, समझ रहे हैं, और ये हो जाएगा +3n²। देखिए यहां से एक फैक्टर बन गया, ध्यान से देखिएगा। तो आप इसको 108 को उधर लेकर आएंगे, देखिए क्या हो जाएगा 3n² -27n - 108 = 0। देखिए फैक्टर बन गया। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन 3 ले सकते हैं। तो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या क्या बचेगा, n² - 9n माइनस कितना हो जाएगा 3 × 9 3 × 6 18 बराबर 0। 3 कॉमन लेंगे, 0 से डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। अब आपको ये फैक्टर को तोड़ना होगा। 36 को ऐसा तोड़ना है या जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। तो आप जानते हैं 36 को तोड़ेंगे 12 × 3 यानी कि 12 में से 3 घटाएंगे तो मेरा 9 आ जाएगा। तो मेरा फैक्टर क्या बना, यानी कि n² - 12n आपका हो गया 12n + 3n -36 = क्या हो जाएगा 0। तो यहां से n कॉमन आएगा तो n माइनस हो गया 12 + 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n - 12 = 0। अब इन दोनों में ये दोनों कॉमन आएगा तो n - 12 और n + 3 = कितना हो गया 0। तो n - 12 बराबर भी 0 बोलेंगे और n + 3 = भी 0 बोलेंगे। तो यहां से n का वैल्यू कितना हो गया 12, और पॉजिटिव वाला ही आंसर हो क्योंकि इसका वैल्यू तो माइनस में आएगा और n का वैल्यू माइनस होगा नहीं। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है कि एपी के प्रथम 4 संख्याओं का योग दिया हुआ है 28, प्रथम 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है 88, तो प्रथम 16 संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए इसमें योगफल वाला क्वेश्चन है। तो आपको प्रथम 4 संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी कि आपको S4 का वैल्यू दिया हुआ है S4। तो S4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आपको S4 का वैल्यू दिया हुआ है 28, और आपको एक चीज और दे दिया है प्रथम 8 संख्याओं का योग यानी कि S8 यानी कि द सम ऑफ 8 टर्म आपको दिया हुआ है 88। ये 2 चीज दिया हुआ है और आपको S16 निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में कितना क्या निकालने बोला है S16। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। हम आपको पार्ट 1 में डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाए थे कि अगर आपको S4 आए तो डायरेक्ट कैसे लिखना है 4/2। ध्यान से देखिएगा, और 2a + 4 है तो डायरेक्ट लिखना है 3d। कुछ याद आ रहा, देखिए हम आपको तो डायरेक्ट समझा रहे हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देख लें, तभी आपको पार्ट 3 बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए 2 का टेबल कट गया, 2 का टेबल में ये कट गया 14 बार में। तो यहां से आपका एक रेशियो निकल कर आएगा 2a + 3d = 14। इक्वेशन नंबर को क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। उसी तरह से हम इसको भी तोड़ेंगे। सम का फॉर्मूला है 8/2 2a + डाट लिखेंगे कितना 7d = 88। ये मेरा कट गया 11 बार में, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2a
प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी निकालेंगे। आइए तो इस इक्वेशन को यहीं पर सटाकर ए और डी निकाल लेते हैं। चलिए 2a प्लस कितना हो गया 7D इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से माइनस 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 ये मेरा कट गया, तो हो गया माइनस 4D इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे -8, माइनस माइनस कट गया। तो इस तरह से आपका d का वैल्यू कितना निकला 2। यही d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो 2a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो 2a इज इक्वल टू ये आकर माइनस हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, a का वैल्यू 4। देखिए a का वैल्यू आपका 4 निकल चुका है, यानी कि a का वैल्यू 4। अब आपका d निकल गया है, a निकल गया है, तो आप S16 अब आराम से निकाल सकते हैं। तो S16 निकालिए। S16 निकालना है तो हम आपको डायरेक्ट लिखना सिखाए हैं 16/2 2a प्लस 15d। कुछ याद आ रहा देखिएगा। तो अब आप यहां से काटिए, हो गया आपका 8 2a का वैल्यू कितना है आपका 4। तो यहाँ 4 रख देंगे। 15 इंटू डी आपने कितना निकाला 2। तो हो गया आपका 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस 15 दूनी 30। तो 8 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 24, 24 6 30, यानी कि आपका आंसर हो गया 304। यानी कि प्रथम 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, प्रथम 11 पदों का योग द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, यानी कि आपको S11 का जो वैल्यू है वो S19 के बराबर बोल दिया, यानी कि द सम ऑफ 19 टर्म, यानी कि आपको S19 के इक्वल बोल दिया। और आपको प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी कि आपको बोला है फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी S30 के लिए निकालने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं। फिर वही बात आपको डायरेक्ट लिखने के लिए सिखाया है कि अगर आपको S11 बोले तो आप लिखिएगा डायरेक्ट 11/2। याद आ रहा है 2a प्लस 10d। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग आई होप 1 और 2 पार्ट देख लिए होंगे। इसका भी लिख लीजिए 19/2 2a प्लस 18d। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 दूनी कितना हो गया तो 22a, 11 दहें 110d, 19 दूनी 38a, और 19 को 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका हो जाएगा 342d। चलिए a को a तरफ लाते हैं। तो अब आप क्या करिएगा कि 110d को आप सभी को उधर ले चलते हैं। एक काम करते हैं, सभी को उधर लेके चलते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए समझ रहे 38a माइनस 22a, समझ रहे हैं, और प्लस 342d माइनस 110d बराबर 0। मतलब इसी चीज को सबको उधर लेकर आए, शिफ्ट कर दिए, बराबर क्या लिख दिए 0 लिख दिए। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16a प्लस 2 3 2 d इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपका कॉमन क्या आ सकता है, मेरे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 8 भी कॉमन आ सकता है। तो आप 8 कॉमन ले लीजिएगा। तो अंदर में क्या बचा 2a प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 दूनी 16 और 9 8 72 7 निकलेगा। तो 29d बराबर क्या बोलेंगे 0। ये 8 0 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2a प्लस 29d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालने क्या बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी कि S30 निकालने बोला है। देखिए आपको डायरेक्ट लिखना है 30/2 और 2a 30 का बोला तो प्लस 29d लिखेंगे। यही तो होता है फर्स्ट 30 टर्म का सम लिखने का तरीका आपको सिखाए थे। तो
तो अब आप यहाँ से काट दीजिएगा, कितना हो गया 15। तो 15 और इसका वैल्यू अभी आपने कितना निकाला 0, यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म का वैल्यू आंसर क्या हो गया 0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैं आप लोगों को आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 100 रुपए जनवरी 2014 में बचत करता है तथा प्रत्येक माह वो 50 रुपए पिछले माह की तुलना में अधिक जमा करता है, तो उसने वर्ष 2014 में कुल कितने रुपए की बचत की। देखिए अब आप जरा समझिएगा कि ये आपका हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते वो पूरा साल यानी दिसंबर तक बचत किया है। और बचत कैसे किया है कि अगर जनवरी में दिया हुआ है कि वो 100 रुपया बचत किया, तो फरवरी में पिछले मंथ की तुलना में 50 रुपया ज्यादा किया, यानी कि ये किया कितना, फरवरी मंथ में 150 रुपया बचत किया, मार्च महीना में वो 200 रुपया बचत किया, यानी कि 50 रुपया हर महीना ज्यादा बचत कर रहा है। तो इस तरह से आपको पता करना है कि दिसंबर टोटल मंथ कितना होता है आपका 12 होता है, यानी कि आपको S12 निकालने के लिए बोला, द सम ऑफ 12 टर्म। देखिए साल में तो 12 महीना होता है, तो आपको ये पता करना है कि एक साल में टोटल उसने कितना बचत किया, यानी कि S12 का वैल्यू निकालना है। तो हम आपको सिखाए हैं, सबसे पहले आप निकाल लीजिए यहाँ से कि A का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, उसके बाद डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस में कितना हो जाएगा 50 रुपया। और आपको ये भी मालूम है कि n का वैल्यू कितना रखेंगे 12 रखेंगे, यानी कि n का वैल्यू हो गया 12। चलिए आइए उसके बाद देखिए हम आपको डायरेक्ट सिखाए हैं कि S12 अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 12/2 2a + 11d। याद आ रहा है आपको डायरेक्ट लिखना सिखाए हैं, तो बस आपको डायरेक्ट ही लिखना है। तो हो गया 6, 2a का वैल्यू रखेंगे 100 क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा 100 है, प्लस 11 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 50। तो यहाँ से हो गया मेरा 200 प्लस 11 × 5 = 55, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 0.5। अब आप 750 को 6 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक साल में उसने 4500 रुपया बचत किया। ठीक है दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट देना जा रहा हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा उससे पहले ये एक छोटा सा चीज है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी आप एपी में अगर आप 3 टर्म मानना चाहते हैं कि 3 टर्म मेरा क्या क्या ले, अपने मन से अगर मानना हो तो आप लीजिएगा एक a - d, एक a लीजिएगा और एक a + d लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एपी में 4 टर्म को मानना चाहते हैं, लेट करना चाहते हैं, तो आप एक लीजिएगा a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ये जो सीरीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये ऑलरेडी एपी में है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यदि आप एपी में 5 पद मानना चाहते हैं तो आपको पहला पद मानना पड़ेगा a - 2d, दूसरा मानना पड़ेगा a - d, तीसरा मानना पड़ेगा a, चौथा मानना पड़ेगा a + d और पांचवा मानना पड़ेगा a + d। ये सब के सब एपी का ही सीरीज है। जो हम आपको अगर 3 पद मानना हो तो फर्स्ट वाला, 4 पद मानना हो सेकंड वाला, अगर 5 पद मानना हो तो थर्ड वाला हम मानेंगे। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन इसी प्रकार का हम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन बोर्ड पर कि 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया जो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए यदि उनके वर्गों का योग दिया हुआ 83 तो सबसे छोटा भाग ज्ञात करें। देखिए आपको 15 को 3 भाग में डिवाइड करना है और वो एपी में भी होना चाहिए। तो आप ऐसे दुविधा में आप 3 टर्म मान लीजिएगा कि 3 जो टर्म होगा 3 पद, तो एक पद मान लीजिएगा a - d, दूसरा वाला मान लीजिएगा a और तीसरा मान लीजिएगा a + d। बात समझ गए? ये सबसे छोटा है, ये मिडिल है, ये बड़ा है। ये एपी का 3 टर्म मानना है। अब 15 को 3 भागों में डिवाइड करना है, तो आप जरा सोचिए कि 15 को हम इस 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो इन तीनों का सम 15 होगा कि नहीं होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a - d + a
प्लस ए प्लस डी का वैल्यू हम कितना बोलेंगे 15। डी डी यहां से मेरा कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा निकला क्या 3a इजकल टू 15, तो a इजकल टू मेरा कितना निकल गया 5। देखिए यहां से मैं आपका a निकल जाएगा, ठीक है, आपका a निकल चुका है। अब उसके बाद आगे क्या बोला है, यदि उनके वर्गों का योग, देखिए सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, यानी कि ये जो आपका है इसके वर्गों का योग दिया हुआ, यानी कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है कितना 83 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक जगह पे कितना रख लेंगे 5, यानी कि 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का स्क्वायर इजकल टू कितना बोलेंगे 83। चलिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 10d प्लस डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा मेरा 25 माइनस, सॉरी ये प्लस होगा, तो हो जाएगा प्लस 10d प्लस डी स्क्वायर इजकल टू कितना बोलेंगे 83। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डी माइनस 10d ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया कि 25 25 25 है टोटल 75, और डी स्क्वायर यानी कि 2d स्क्वायर प्लस 75 इज इक्वल टू 83। तो 2d स्क्वायर 75 को उधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, काट देंगे 4 बार में, तो यहाँ से d स्क्वायर बराबर जब 4, तो जरा सोचिए तो d बराबर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, जब d स्क्वायर बराबर 4 तो d बराबर 2 निकल जाएगा। अब आपका यहाँ पर a आ चुका है, d आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे छोटा भाग, देखिए आपको छोटा भाग निकालने के लिए बोला, तो छोटा वही ना होगा जो सबसे फर्स्ट में होगा, यानी कि a माइनस डी, ठीक है। तो एक जगह पे कितना रख देंगे 5 और डी की जगह पे कितना रख देंगे 2, तो यानी कि आपका छोटा भाग कितना हो गया 3, बड़ा भाग पूछता है तो इस पर रख देते हैं, आप समझ रहे हैं ये दोस्तों। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो मुझे अगर इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है कि एपी का प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है 107 और 253, ठीक है। यदि उसके 5 पद श्रृंखला में हो तो इसका योगफल ज्ञात करें, यानी कि पांचों पदों का योगफल ज्ञात करने बोला है। देखिए आपका 5 पद बोल रहा है, 5 पद क्या क्या है ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसका प्रथम और अंतिम पद आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा कि आप मान लीजिएगा कि जो मेरा 5 पद है वो होगा मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, और एक हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद ये हुआ और अंतिम पद ये हुआ। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 2d का वैल्यू दिया हुआ है 107, यानी ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस 2d का वैल्यू दिया हुआ है 253। तो आप यहां से क्या करिएगा, आप यहां से निकाल लीजिएगा a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालते हैं, कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 7 3 10 6 और 3 काट लीजिए। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया 180, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका निकल चुका है, ठीक है। अब आपको बोला पांचों पदों का योगफल, देखिए पांचों पदों का योगफल निकालने के लिए बोला है। अब आप जरा ध्यान समझिएगा, यानी कि इस पांचों पदों का जोड़ना होगा, यानी कि a माइनस 2d, समझ रहे हैं, a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इन पांचों पदों का योगफल निकालना है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल आउट होने वाला है। कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या a यानी हो जाएगा, तो 5a यानी 5 इंटू 180, क्योंकि a का वैल्यू 180 निकाले हैं, तो 18 5 कितना हो गया 900, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं एपी का
ये सेशन खत्म कर दिया हूँ। इसके आगे मैं आप लोग को अब जीपी पढ़ाऊंगा। एपी का चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और जो भी सुझाव हो कमेंट पर जरूर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।